सो हेलो एवरीवन, आज हम वेब टेक्नोलॉजीज़ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अराउंड 25 टू 26 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन की हेल्प के बाद आप देखिए आपको ऐसा होगा कि आप बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज़ के जो कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, और ये आपको प्लस हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपके कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है DOM, ये पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में से कौन सी लाइब्रेरी होती है जो उसको सर्वर साइड पे शो करवाती है। ठीक है, देखिए ये होती है लाइव वायर। कौन सी होती है, लाइव वायर, जो कि हमारे कंटेंट को डायनामिक भी करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं। जैसे हम CSS में कलर लगाते हैं तो हम उसमें लगाते हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू से, है ना। तो उसमें एक और तरीका होता है लगवाने का कलर, होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, HSLA। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस अल्फा। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस अल्फा। ठीक है, आगे हम आते हैं साइट टैग। क्या होता है वो आप पूछा जाएगा, तो साइट टैग ये होता है, जैसे अगर मेरी कोई वेब पेज है, ठीक है, उसमें मैं साइट टैग लगा दूंगी तो वो शो कराएगा सपोज बी वेब पेज मैंने बनाया तो उसके कंटेंट को, उसके बी वेब पेज को शो करवाएगा A वेब पेज पे, तो वो होगी साइट टैग। ठीक है, अब देखिए टैग ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, एक होता है फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग। तो ये पूछा जाएगा कि टैग कितने में क्लासीफाई होते हैं, क्या क्या होता है, फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग। ठीक है, अब देखिए अब हमको सेल और सेल वॉल के बीच में स्पेस लाना होता है ना, तो उसके लिए हम टैग लगाते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल और सेल वॉल के बीच में जब हम स्पेस लाते हैं, सेल स्पेसिंग। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं लेआउट। देखिए लेआउट हमको जब वही वेब पेज का, जब हम ऐसा कौन सा टैग जो वेब पेज के लेआउट को डिफाइन करे, वो होता है फ्रेम टैग। ठीक है, जैसे हमारी तस्वीर होती है तो उसके आर पार फ्रेम होता है ना, उसके अंदर एक तस्वीर लगी होती है तो उसका लेआउट हो गया। तो वैसे ही अब देखिए, अब हम चाहते हैं हम स्क्रीन को डिवाइड कर दें, तो जब स्क्रीन को डिवाइड करना होता है तो हम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अगर जब हमें स्क्रीन को डिवाइड करना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना, तो हम उसको किस तरीके से, कौन सा टैग लगाएंगे, हम फ्रेम सेट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब टेक्स्ट टैग ऐसा टैग होता है जिसके अंदर आप कोई दूसरा टैग का इनपुट दे सकते हो। ठीक है, अब जावा किस उस पर काम करती है, मतलब उसके अंदर जो कोड होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, सबके अंदर यूनिकोड के अंडर आते हैं। ठीक है, अब एग्जिट एक वैलिड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे रिटर्न होती है, जैसे ब्रेक होती है, जैसे कंटिन्यू होती है, वैसे एग्जिट एक फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, जावा में ना एक न्यू करके कीवर्ड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मेमोरी एलोकेशन जावा में कौन सा कीवर्ड करता है, तो वो न्यू कीवर्ड करता है। ठीक है, आगे हम आते हैं H1 टैग। सबको पता है कि हेडिंग लिखनी होती है हमको, तो H1 टैग हम लगाते हैं, तो उसको एज अ टेक्स्ट सिलेक्टर भी कहा जा सकता है। सिलेक्टर होता है ना, इसके अंदर एलिमेंट लगाते हैं, तो टेक्स्ट H1 के अंदर भी आप एलिमेंट लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, टेक्स्ट सिलेक्टर। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन वाली चीज़ हो सकती है, कलर रेड। आपको तो लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी कलर है और रेड, तो इसका आंसर प्रॉपर्टी होगा, पर इसका आंसर प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसके आंसर है डिक्लेरेशन है कलर की। मतलब कि अगर जब भी कभी ये ऐसा कुछ लिखा है और इसमें पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टी है कि डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन है, क्यों, रेड कलर का डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, कलर में स्पेसिफाई कर देना रेड, तो ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप यूज़ करवाते हो, और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को आपको वेबसाइट से आप एक्सेस करवाते हो, डेस्कटॉप पे आपको उसको इंस्टॉल करवाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो वेबसाइट होता है, जैसे हमने वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट कहाँ पे दिखती है, वेबसाइट दिखती है सर्वर पे। ठीक है, हमने हमारा HTML पे पेज बना लिया, HTML पूरा, मतलब HTML से ये सर जावास्क्रिप्ट लगाकर अच्छे से एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, और वो वेबसाइट फिर हमने सर्वर पे तो डालेंगे, हम कहाँ डालते हैं, सर्वर पे। ठीक है,
अब देखिए आगे हम आते हैं HTML। HTML फाइल जो हम बनाते हैं उसको रीड और रेंडर्ड कहाँ करवाया जाता है। रीड मतलब पढ़ना, रेंडर्ड मतलब कि वो दिखता है कहाँ पे दिखता है, वो वेब ब्राउज़र पे तो दिखता है। जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं हमारी HTML फाइल उस पर होती है ना, तो उसी पे तो रीड और रेंडर्ड होता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इनपुट। इनपुट एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। इनपुट एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। आगे हम आते हैं, देखिए जो हमको अगर हमारी HTML फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं ना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है ये पूछा जा सकता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो टाइटल हम उसको देखते हैं। जैसे हमने हमारी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट लिख दिया टाइटल में, तो ऊपर जो हमारा वेब ब्राउज़र को ऊपर जो कॉलम होता है ना सबसे ऊपर, वहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, डॉक्यूमेंट लिख कर आ जाएगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जब भी हम एरे इनिशियलाइज करते हैं तो हम जैसे एरे बना रहे हैं, एरे इनिशियलाइज करने का मतलब एरे बना रहे हैं, तो हमको एक चीज़ तो डिफाइन करनी ही है, रो हमको डिफाइन करनी ही पड़ेगी। चाहे आप कॉलम डिफाइन करो या ना करो, लेकिन आपको रो डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, ठीक है। अब ये साइन दिखाया जा सकता है, तो ये साइन किस लिए होता है, ये साइन होता है, ये क्या करता है, ये जो हमारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है, ये इनटू बाइनरी रिप्रेजेंट, ये हमारी जो इन्वर्ट डिजिट्स होते हैं उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाता है, मतलब डिजिट्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी रिप्रेजेंट्स में, ठीक है। इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है। अब नेविगेशन मतलब नेविगेशन क्या होता है, गूगल नेविगेशन होता है ना। जैसे कि यहाँ से आपको कहीं और जाना है, दिल्ली से नोएडा जाना है, ठीक है, नोएडा से आपको कहीं और गुड़गांव जाना है, ठीक है। तो नेविगेशन रास्ता मतलब कि किस तरीके से आपको जाना है ना। तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे मूव कराया जाए, तो नेविगेशन के थ्रू मूव कराया जाता है, ठीक है। वैसे तो उसमें एंकर टैग भी लगाकर उसके बाद उस पर जैसे एंकर टैग पे आपने क्लिक करा तो आप दूसरे पेज पे पहुंच गए, है ना। लेकिन वो प्रोसेस क्या हो रहा है, वो एक नेविगेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। नेविगेट कर रहे हो आप, एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर रहे हो। अब आगे आते हैं वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए वेब डेवलपमेंट हमने वेबसाइट बना दी, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है जिस पे आपको बहुत आसानी से आप कोई भी HTML वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। उससे क्या, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है ड्रीम व्यूवर, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आप बहुत इजीली बना लोगे। अब देखिए अगर आप वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं तो आपको PHP का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। और अब ये पूछा जाएगा कि PHP क्या होता है, तो PHP होता है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है ये, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और एक बहुत पावरफुल टूल होता है। ये क्या करता है, ये हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको, वेब पेजेस होते हैं उनको डायनेमिक बनाता है और बहुत इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक और चीज़ बताते हैं, PHP का एक और फीचर होता है, जैसे कि C लैंग्वेज में printf का काम होता है आउटपुट शो करवाने का, वैसे ही PHP में echo का काम होता है आउटपुट शो करवाने का, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए PHP क्या होता है, इन PHP द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होना चाहिए, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चंस, लेकिन अब मैंने आपको बेसिक उनको मतलब आपको बता दिया है ना, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे वो घुमाने वाले क्वेश्चंस को भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।